आते ही वहाँ कोई माइक नहीं लगा हुआ, कोई वो जो लैंप्स होते हैं जिससे आपके लिफाफों पर और कुतब पर जो है रोशनी पड़ती है। जाहिर है अब हमारी वो बिनाई तो नहीं है इतनी तेज के तारीकी में भी हम पढ़ सकें और देख सकें, तो लामहला जो जाहिर है वकला जिस तरीके से अपने कुतुब को और अपनी जो है फाइल को और अपना नोट्स को और उसको पढ़ते हैं, वो रोशनी के बिना मुमकिन ही नहीं है। तो ये उसके बावजूद हम यहाँ आते रहते हैं, और फिर जो अंदर हॉल के अंदर जो सर्दी होती है वो इस तरह है कि दो तीन जुराबें पहनी हुई हैं, नीचे लेगिंग्स और उसके नीचे जो है गर्म के वो पहना हुआ है, ऊपर ओवरकोट पहना हुआ है, नीचे कोट पहना हुआ है, उसके नीचे अगर आप देखें तो आप हैरान होंगे कि कितने हमने लिबास पहनकर यहाँ तक आना पड़ता है। वैसे तो मैं हंस रहा हूँ ये, लेकिन ढिठाई वाली ये हंसी है। सच बात तो ये है कि इससे ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई, इसको ओपन कोर्ट कहना, इसको अदालत कहना, इसको जो है इंसाफ के ऐवान कहना, और इस माहौल में वकालत करना, मैं समझता हूँ ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और फिर जो ये कहते हैं कि जी जेल ट्रायल तो ओपन ट्रायल होता है जी, तो फिर आए एक दफ़ा ज़रा यहाँ आकर भुगतें, ज़रा एक पेशी भुगत के देखें, सुबह से लेकर शाम तक बिठाते हैं। अब आपको देखें कि मगरिब का वक्त हुआ जाता है, और सुबह से लेकर यानी आपको ना खाना है, ना पीना है, ना आपने कोई और काम करना है। और कल शिकायत हुई कि आपने क्यों नहीं यहाँ खड़े होकर बताया, लेकिन इतना एग्जॉस्ट हो गए थे कि जान ही नहीं थी कि हम आपके पास खड़े होकर और कोई आपको तफसील बता दे कि आज हमारे साथ क्या हुआ है। केस के साथ तो क्या होना है, हमारे साथ क्या हुआ है ये भी बड़ी बात है। तो आज इमरान खान साहब की जो हमने वो की थी, वो गलती से हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमले की गलती से उन्होंने सिंगल बेंच के पास लगा दिया वो केस। जस्टिस गुल औरंगजेब के पास जब लगा और सुबह में 9 बजे, सवा 9 बजे के करीब बारी आई, मैं पेश हुआ तो जज साहब कहने लगे, खोसा साहब ये तो नैब के खिलाफ आपने किया है। तो मैंने कहा जी लिखा हुआ है इसमें, ये तो 2 जजेस के पास लगना चाहिए, डिवीजन बेंच ये सुन सकती है, तो ये सिंगल जज के पास, मेरे पास तो लगी है। तो मैंने अर्ज किया कि जनाब ये मेरा कसूर तो नहीं है। तो जज साहब कहने लगे मेरा कसूर भी तो नहीं है। मैंने कहा जी आप ही के ऑफिस सरकारी दफातर का कसूर है, और इसलिए किसी भी सरकारी अफसर की या किसी सरकारी इदारे की किसी गलती की सज़ा जो है वो किसी पाकिस्तानी शहरी या साहिल को नहीं दी जा सकती है। तो जज साहब ने, जब मैंने उन्हें अर्ज किया कि ये 2021 में ये तैनाती सदर पाकिस्तान ने की थी उस वक्त के कानून के मुताबिक, 2022 में तरमीम हो गई और उसमें फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत तैनात कर सकती थी, हो सकता है। तो जो मौजूदा जज साहब जिनके सामने हम आए हैं, वो ना तो वफाकी हुकूमत ने उन्हें तैनात किया था कभी भी, और इसका तरमीम का इतलाक जो एक्ट 2022 का है, इस तरमीम का इतलाक ये 85 से किया गया, 85 से किया गया। इसका मतलब ये है कि 2022 से लेकर आज तक जो भी जज साहब केस सुनते रहे हैं वो बिला अख्तियार और बदू जो है किसी जुरिस्डिक्शन के वो सुनते रहे। वो तमाम कार्रवाइयाँ जो है कलअदम मुतसबर होंगी, क्योंकि उनका नोटिफिकेशन जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से कभी हुआ ही नहीं है। एक बात ये तो जज साहब भी कहने लगे अच्छा ये वही जज साहब है हाई कोर्ट के, कहने लगे। मैंने कहा जी माशाल्लाह वही जज साहब है जिन्होंने नवाज शरीफ का केस भी सुना, जिन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब का भी केस सुना, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी केस सुना, और अब माशाल्लाह इमरान खान साहब का भी केस सुन रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा मकबूल और मंजूर नज़र है, और सभी काम इन्हीं को, तो यार बस कर, चुप करना, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर। तो ये मैंने कहा जी ये वो माशाल्लाह मकबूल तरीन जज साहब हैं जिनके ज़िम्मे सारा कुछ लगा दिया जाता है ताकि मनपसंद फैसले
करवाए जा सकें। तो ऐसे में बहरकैफ मुझे जज साहब की ज़ात से कोई ऐसी परखाश शिकायत नहीं है। बहुत माशाअल्लाह नर्म और हलीम गुफ्तगू करते हैं। उनका रवैया बिल्कुल ऐसा, मैं नहीं कह रहा कि कोई किसी किस्म की मुझे कोई शिकायत है या मेरे किसी साथी वकील को शिकायत है, बहुत प्लेजेंट है। लेकिन बात ये कानून की है, कानूनी तकाज़ों पर वो पूरे नहीं उतरते। और जेल ट्रायल मैंने आपको बता ही दिया, जो पहले मैंने अर्ज़ किया था कि ये सऊबतें गुजर के जो है ये जेल ट्रायल ओपन ट्रायल नहीं है। ओपन ट्रायल किसी सूरत में नहीं हो सकता है। और जज साहब खुद डिवीजन बेंच जो है पहले फैसला ये कर चुकी साइफर केस में दो मरतबा साइफर केस में ये खसूसी यानी यहाँ जेल ट्रायल्स को कलअदम करार दे चुकी है यही डिवीजन बेंच जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो बारकैफ जज साहब ने कहा कि चूंकि ये अब डिवीजन बेंच के पास जाना लग सकता है तो गलती हमारे स्टाफ से ज़रूर हुई है। तो मैंने कहा जी आज ही यानी आज के दिन मैंने कहा इसको आज ही डीबी में प्लीज़ लगा दीजिएगा, क्योंकि जज साहब को बड़ी जल्दी है और बड़ी तेज़ी के साथ गवाहों के कब बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं और उन्हें पता नहीं किसकी हिदायत है कि इसको जल्दी यकसू करना है। और यकसू का मतलब आप समझते हैं कि क्या करना है। तो मैंने कहा जी इसलिए मेहरबानी करके आज ही लगाएं ताकि मज़ीद कार्रवाई इसमें जो गैर आइनी और गैर कानूनी की जा रही है वो ना हो सके और माने हो जाए और रुकावट उसमें आ जाए। तो बारकैफ उन्होंने कहा मैं तो चीफ जस्टिस के साथ भेज सकता हूँ फाइल आपकी इस्तदा के साथ, लेकिन बेंच का कॉन्स्टिट्यूट करना ये मेरे बस में नहीं है, ये चीफ जस्टिस साहब ज़ाब्ते के मुताबिक करते हैं। चुनांचे उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के पास भेज दी, हमें मुंतज़िर रहे और 12:30 बजे के करीब हमें इतला मिली कि चीफ साहब ने कल के लिए इस केस को जो है वो डीबी जो है डिवीजन बेंच जस्टिस गुल औरंगजेब साहब की सरबराही में उसको कल के लिए लगा दिया है, जिसकी समाअत डीबी 12 बजे के बाद 12:15 बजे के करीब करेगी। सो हमने आके यहाँ बताया, जज साहब को मुंतज़िर थे हमारे, तो हमने उन्हें बताया कि जनाब ये दोनों केस जो आप समाअत कर रहे हैं इन दोनों केसेस में हमने स्टे मांगा है अदालत आलिया से और वो आज जुज़वी समाअत सिंगल जज के पास हुई है, लेकिन चूंकि सिंगल जज सुन नहीं सकते थे इसलिए कल के लिए ये डिवीजन बेंच के पास लगी है। आप मेहरबानी करके इसे मज़ीद समाअत से एतराज़ कीजिएगा ताकि फ़ैसला हाई कोर्ट का आपके सामने आ जाए और फिर उसकी रोशनी में जो भी होगा, अगर स्टे होता है तो जाहिर है फिर आप सुन नहीं सकते हैं, आगे उसमें पेशरफ्त नहीं हो सकती है। अगर कोई और सूरत होगी तो फिर हम हाजिर हैं, आप भी, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। लेकिन बाहर कैफ उन्होंने कहा कि स्टे तो अभी नहीं ना हुआ, स्टे नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हमने कहा वो तो वाकई सही बात है, आज जब समाअत नहीं हुई तो स्टे कहाँ से होना था। तो बाहर कैफ वो कल के लिए इन्होंने आज गवाहान के जरा भी की और गवाह भी कलमबंद किए और परसों के लिए रख दिया है। अब मजीद इन दोनों केसेस में परसों के लिए रख दिया है। सिर्फ चंद हलकों पर जो है जो जिसमें शिकायत आई थी या जिसमें कोई ऐसे पार्टी तंजीम की जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, उन पर गौहर साहब को, उमैर न्याज़ी साहब को और मैं भी उसमें शामिल था, शुएब शाहीन साहब भी शामिल थे, उसमें उन पर गौर व खौज़ मज़ीद होगा। बाकी ऐसा नहीं है, बाकी तो सारे जो हो चुके